13 अगस्त को गुरु बृहस्पति करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश। कन्या राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, जीवन की इस दौरा में कभी थकावट महसूस हो, अगर कभी मन यह सवाल करें कि हमने इस यात्रा की शुरुआत ही क्यों की थी, तो बस एक पल ठहरिए और यह स्मरण कीजिए कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। दोस्तों, हर कठिन परीक्षा के बाद सफलता जरूर मिलती है। यह सारा ब्रह्मांड का एक अद्भुत खेल है, जिसकी चाल हमारे जीवन में गहरी अनुभूति की ओर ले जाता है। और कभी कभी हमारी रफ्तार धीमी पड़ जाए तो उसे अपनी कमजोरी मत समझिए। हो सकता है कि सृष्टि आपके लिए किसी अद्भुत असाधारण अवसर की भूमिका तैयार कर रही हो। और अब ब्रह्मांड की वही रहस्यमयी योजना अब अगले अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। एक ऐसा क्षण दस्तक देने जा रहा है जो भाग्य की धारा मोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो जीवन के अंधकार को चीरकर उजाले की नई रोशनी में लेकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो ज्ञान और शुभता के प्रतीक। देवगुरु बृहस्पति का एक ऐतिहासिक नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा परिवर्तन जो न केवल आपकी सोच और दृष्टिकोण को नया आयाम देगा, बल्कि आपके भाग्य चक्र को पूरी तरह पलटने की ताकत भी रखेगा। दोस्तों, 13 अगस्त 2025 को होने जा रही है खगोलीय घटना, जो न केवल एक ज्योतिषीय संयोग रहेगा, बल्कि एक महान ब्रह्मांडीय संकेत है। दोस्तों, 13 अगस्त को गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण पद में प्रवेश करेंगे, जबकि 30 अगस्त को यह पुनर्वसु के द्वितीय पद में गोचर करेंगे। यह दोहरे परिवर्तन का समय कन्या राशियों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुरु का यह कोई आम बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह बदलाव 11 महीने तक चलेगा, यानी कि 18 जून 2026 तक प्रभावित रहने वाला है। यह खगोलीय परिवर्तन होगा दोस्तों। पुनर्वसु का अर्थ होता है कि फिर से प्रकाश की ओर लौटना, नवनिर्माण करना और जीवन के पुराने अध्याय को बंद करके एक नए उजाले से शुरुआत करना। दोस्तों, यही वह नक्षत्र है जिसमें प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, जो मर्यादा करना, सत्य और संतोष जैसे दिव्य गुना का प्रतीक है। दोस्तों, अब जब गुरु अपनी नक्षत्र में लौटेंगे तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में होता है तो उसका आत्मविश्वास और प्रभाव अपने चरम सीमा पर होता है, वैसे ही स्थिति देवगुरु बृहस्पति के लिए भी अनुकूल होने जा रहा है। और इसका प्रभाव खासकर कन्या राशि वाले के लिए किसी नई कहानी की शुरुआत जैसा हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे जानते हैं देवगुरु बृहस्पति का अपने घर में प्रवेश से कन्या राशि वाले जीवन की कौन सा अध्याय का पन्ना खुलने वाला है। क्या क्या बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले हैं, आपका करियर कारोबार कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम का एक जयकारा एक बार अवश्य लगा ले और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। दोस्तों, आज का यह विश्लेषण आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो आज इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। नंबर 1, कन्या राशि की पहली भविष्यवाणी क्या कहती है कि जब देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2026 तक अपने घर पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, तो दोस्तों इस दौरान देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, दशम भाव न केवल नौकरी या व्यापार तक सीमित होता है, बल्कि यह सामाजिक पहचान, पद प्रतिष्ठा से जुड़ा सम्मान और सार्वजनिक छवि को भी दर्शाता है। दोस्तों, जब गुरु अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में आते हैं तो वह मार्गदर्शन नहीं बल्कि स्पष्ट दिशा देते हैं। दोस्तों, इस समय में आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में अनिश्चित थी, वह धीरे धीरे आश्वासन में बदलेगी, मानो आपकी जिंदगी अब आपको ढूंढ रही हो और रास्ता भी साफ दिखाई देने लगेगा। वही इस समय देवगुरु बृहस्पति की दूसरी दृष्टि पंचम भाव और दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो न सिर्फ आपकी आय और बचत से जुड़ा है, बल्कि आपका पारिवारिक वातावरण, आपकी वाणी की शांति और कुटुंब संबंध का भी प्रतिनिधित्व करता है।
कन्या राशि के जातकों, यदि अब तक आपको लगता था कि धन प्रवाह रुक रुक कर हो रहा है, यह जमा पूंजी टिक नहीं रही है, तो यह स्थिति बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके घर में धन आगमन के स्रोत बनेंगे। गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में जाने से आपके रुके पड़े जिंदगी में पैसे लौटने लगेंगे। साथ ही आपकी वाणी में ऐसी स्वामिता और आकर्षण उत्पन्न होगा कि आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, बल्कि जो लोग आपसे प्रभावित नहीं हो रहे थे, वह आपकी वाणी से प्रभावित होंगे। वही पारिवारिक रिश्ते में छोटी छोटी खटपट थी, वह पर सुलझने लगेगी और घर का माहौल फिर से खुशनुमा बनेगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस दौरान किसी शुभ कार्य या मांगलिक आयोजन की भी संभावना बन सकती है, जिससे पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जी हाँ दोस्तों, गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करना इस समय आपके जीवन की सितारे बुलंद करेगी। नंबर 2, कन्या राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि 13 सितंबर को गुरु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर भी पड़ेगी, जो कि उनके सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दृष्टि मानी जाती है और आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। और चतुर्थ भाव यानी आपके जीवन के सुखों का केंद्र माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, गुरु इस भाव के स्वामी भी है। और कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। वही कन्या राशि के जातकों, अगर आप इस समय लंबे समय से कोई प्लाट जमीन या नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और बार बार रुकावटें आ रही थी, तो अब वह सपना हकीकत बन सकता है। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों में साफ तौर पर उन्नति दिखाई देगी। दोस्तों, इस समय नई गाड़ी खरीदने का योग बन सकता है। पुराने घर में नया सौंदर्य जुड़ सकता है, जिससे अगर मां के स्वास्थ्य को लेकर आपको कोई चिंता बनी हुई थी, तो अब उसमें भी राहत महसूस होगी। दोस्तों, कुल मिलाकर यह दृष्टि आपके जीवन में अस्तित्व, सुकून और भावनात्मक संतुलन का संचार करेंगी। नंबर 3, कन्या राशि की तीसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि जब देव गुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र यानी अपने घर में प्रकाश की रोशनी लेकर पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे, तो इस दौरान आप अपने शत्रु पक्ष पर विजय पाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके रास्ते में जो अड़चन पैदा कर रहे थे, वह अब खुद ही पीछे हटने लगेंगे। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से किसी कर्ज के बोझ से परेशान थे, तो अब उभरने का अवसर मिलने लगेगा और अब आर्थिक दबाव धीरे धीरे कम होगा। वही स्वास्थ्य के लिहाजा से भी राहत भरी खबरें मिलेगी। कोई पुरानी बीमारी अब तक पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो दोस्तों उसमें सुधार नजर आएगा। यह दृष्टि आपकी आत्मबल को मजबूत करेगी और आपको फिर से अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस कराने लगेगा। वही कन्या राशि के जातकों की बात करें तो इस विशेष अवधि, जिसे आपके लिए स्वर्ण युग कहा जा सकता है, जी हाँ दोस्तों, वही 18 अक्टूबर 2025 से 5 सितंबर 2025 तक के दिन, यानी करीब 45 से 50 दिनों का समय जो आपके लिए होगा, वह जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। इस चरण में देवगुरु बृहस्पति अतिचार गति से चलते हुए अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और यह राशि आपकी कुंडली की 11वें भाव में स्थित है, जिसे लाभ भाव कहते हैं। दोस्तों, यह वही स्थान है जहां से हमारी इच्छाओं की पूर्ति, आय में वृद्धि और सामाजिक नेटवर्क का विस्तार होता है। जब गुरु उच्च के होकर इस स्थान में आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए दरवाजा खोल रहा हो। सही अवसर, सही लोग और सही समय एक साथ मिलने लगता है। इस दौरान गुरु की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास, साहस और प्रयासों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो यह समय उत्तम रहेगा। उनकी सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव को देखेगी, जो संतान, शिक्षा और प्रेम से जुड़ा है। दोस्तों, छात्रों के लिए यह सफलता का स्वर्णित काल होगा। वही जो लोग संतान सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, उनके लिए समय आशीर्वाद बनकर आएगा। यदि आप प्रेम संबंध में हैं या नया रिश्ता शुरू करने का सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए दिल की बात को मधुर परिणाम में बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 13 अगस्त से आपका जीवन में प्रमुख बदलाव होने शुरू हो जाएंगे।
नंबर 4, कन्या राशि की चौथी भविष्यवाणी यह कहती है कि जब देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे तो इस समय कार्यस्थल पर स्थिरता और उन्नति लेकर आएगा, शांति की सांस लेंगे। दोस्तों, अब तक आपके पेशेवर जीवन में जो डर था वह धीरे धीरे समाप्त होगा, जैसे अचानक नौकरी जाने का डर, प्रमोशन टलने की निराशा या साथ काम करने वाले से गहरे मतभेद, यह सब धीरे धीरे पन्ने के पीछे चले जाएंगे। कई बार अपने अपने काम को लेकर अनिश्चिंता महसूस की होगी, क्या मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, कहीं मुझे बदल तो नहीं दिया जाएगा, क्या मेरी मेहनत कभी नोटिस में आएगी। तो दोस्तों, 13 अगस्त 2025 के बाद जब बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यह समय आपके कार्यक्षेत्र में स्थिरता की बुनियाद मजबूत करेगा। इसका मतलब केवल नौकरी बचाना नहीं, प्रमोशन मिलना नहीं, बल्कि यह आंतरिक भरोसा पैदा करेगा। समय आपके पक्ष में होगा, आपको वह प्रस्ताव मिल सकता है जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी। कोई पुराना मामला जो लंबे समय से अटका हुआ था वह हल हो सकता है और उसमें से नई संभावनाएं निकल सकती है। वही आपके कई अधूरे काम पूरे होने लगेंगे। आपने कई बार अपना सब कुछ रोक दिया, रातें जागी, योजनाएं बनाई, लोगों के साथ लिया, लेकिन अब काम पूरे होने की घड़ी आई तब अचानक कोई अनहोनी सब रुक गई। तो बार बार आखिरी चंद पर सब कुछ टूट जाना, यह जैसे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लेकिन वह चक्र टूटने जा रहा है। बृहस्पति जब राहु की उलझन से बाहर निकलकर अपनी नक्षत्र में आएंगे तो यह केवल चेतना का उजाला नहीं बल्कि कर्मों की निरंतरता भी लेकर आएगा। आप अनुभव करेंगे कि वह दृश्य हाथ जो पहले आपको रोकना था वह अब आपके रास्ते खोल रहा है। काम अब केवल शुरू नहीं होंगे बल्कि पूरे भी होंगे। इस समय पर स्थिरता से और संतोष के साथ, यह समय वह समय है जब आपका हर अधूरा प्रयास एक नए आयाम को छूने लगेगी। आपको यह भी अनुभव होगा कि अब निर्णय अचानक नहीं टूटते बल्कि वह धीरे धीरे पकते हैं, घर आते हैं और फल देते हैं। नंबर 5, कन्या राशि की पांचवी भविष्यवाणी यह कहती है कि 13 अगस्त से आपकी मानसिक शांति और दिशा की राह में अनुकूलता दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, कभी आपने सोचा होगा कि क्या करूं, क्या यह रास्ता मेरे लिए है, मैं बस भटक रहा हूं। यह भ्रम या उलझन या अंधेरा कन्या राशि के जातकों के लिए पिछले समय मानसिक थकान का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। लेकिन जब बृहस्पति अपने मन के द्वार पर दस्तक देंगे तो आप केवल सोचने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे बल्कि निर्णय लेने वाले, स्पष्ट दृष्टि से आगे बढ़ने वाले बनेंगे। 13 अगस्त के बाद आप पाएंगे कि आप अपने ही पर किसी नए गाइडेंस को महत्वपूर्ण कर रहे हैं, जिसे कोई भीतर से कह रहा हो यह रास्ता तुम्हारा है, अब यह समय आ गया है। आत्मज्ञान का दोस्तों, बृहस्पति की सबसे मूल्यवान दिन है क्योंकि जब मन शांत होता है तभी दिशा साफ दिखती है। यह शांति अब आपके जीवन में उतरने जा रहा है, अस्थायी रूप से, स्पष्ट रूप से या अंदरूनी मजबूती के साथ। जी हाँ दोस्तों। नंबर 6, कन्या राशि की छठी भविष्यवाणी यह कहती है कि 13 अगस्त को जब गुरु बृहस्पति अपने घर में प्रवेश करेंगे यानी कि नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो इस दौरान आपके ऊपर गुरु की सतम दृष्टि रहेगी, जिससे इस समय आपके जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। वही जिन भी जातक के जीवन में जीवन साथी को लेकर प्रश्न अधूरा सा अटका था वह उत्तर की ओर बढ़ने लगेगी। इस अवधि में आपका रिश्ता तय होने की प्रबल संभावना बनेगा और यदि पहले से कोई रिश्ता है तो उसमें स्थिरता और गहराई आएगी। इसके बाद 5 दिसंबर 2025 को गुरु वक्री होकर पुनः मिथुन राशि में यानी आपके दशम भाव में लौट आएंगे और 18 जून 2026 तक वही विराजमान रहेंगे। दोस्तों, अक्सर वक्री शब्द सुनकर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन याद रखें जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वह पीछे हटकर हमारी जिंदगी में अधूरे रह गए कामों को पूरा करवाने के लिए तैयार रहता है। यह एक तरह का फॉलो और चरण होता है जहां गुरु यह सुनिश्चित करते हैं कि हाल की प्राप्ति संभावनाएं आपके जीवन में टिकाऊ बने और आपकी मेहनत की नींद और भी कह रही हो। लगभग 6 महीने का समय आपके करियर, प्रोफेशनल दिशा और सामाजिक पहचान की एक नई मजबूती देगा, जिससे आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि स्थायी सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे। नंबर 7,
कन्या राशि की 7वीं भविष्यवाणी यह कहती है कि कन्या राशि के जातक स्वभाव से अत्यंत बुद्धिमान और विश्लेषणात्मक होते हैं, लेकिन कई बार अधिक सोच विचार में उलझकर वे निर्णय में और स्थिरता ले आते हैं, जिससे योजनाएं कई बार फेल हो जाती है और परिणाम अधूरे रह जाते हैं। इस आदत पर नियंत्रण जरूरी है। दूसरा, अहंकार से बचना होगा। जब ग्रह अनुकूल हो और सफलता मिलने लगे तो अक्सर व्यक्ति भीतर ही भीतर खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है, लेकिन बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक है, घमंड के नहीं। इसलिए जितना ऊंचा उठे उतने ही विनम्र बने और अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के हित में करें। वही तीसरा काम आपको प्राथमिकता दे, क्योंकि गुरु इस समय आपके कर्म भाव पर सबसे गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। पूजा पाठ अवश्य करें, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति पूरी ईमानदार भी रहे। यही आपकी सच्ची आराधना होगी। तो प्यारे कन्या राशि वाले जातकों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने सहयोगियों के पास शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद।